टाइम भी देते हो, एनर्जी भी देते हो, अटेंशन भी देते हो। जब भी किसी को ज़रूरत होती है हमेशा अवेलेबल रहते हो, और जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई फ्री नहीं है, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। या तो मिलता है तो बहुत बारी मांगने के बाद मिलता है। इट फील्स लाइक बेगिंग। कभी कोई पूछ ले कि तुम ठीक हो, कोई नोटिस कर ले कि थक गए हो, सिर्फ एक बारी समवन विल पुट यू फर्स्ट, दैट यू आर द प्रायोरिटी। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा और आप सोच रहे हो कि मेरी ही लाइफ में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, या मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। मैं इतना करती हूँ लोगों के साथ, उसके बाद भी सब मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये कंसेप्चुअल पैटर्न है जो आपकी लाइफ में आ गया है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई एम तृप्ति मल्होत्रा. I am an emotional stability coach. I guide women to come out of emotional exhaustion and people pleasing. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, शेयर करें फैमिली के साथ एंड शेयर इट विद योर फीमेल फ्रेंड्स एंड लेट देम नो दैट यू केयर. For bookings and consultations, you can check out my website, link is in the bio. If you have any query regarding any emotional issue, you can always mail me. I'm going to personally answer you. So let's move on to our topic. Let me explain कि चल क्या रहा है. A research showed that people pleaser tend to give more than they receive in any relationship. So what happens कि जब एक इंसान consistently अपनी needs को पीछे रखता है, साइड में रखते हैं, then they unconsciously make the other person, make that relationship feel comfortable, जहाँ पे ये dynamic already exist करता है. Not because you want to be treated bad, but it feels like home. It feels familiar to you. And I will explain you why it feels familiar to you. इसको समझने के लिए बात करते हैं अटैचमेंट थ्योरी पे. अटैचमेंट थ्योरी was developed by साइकोलॉजिस्ट जॉन, जिन्होंने बताया कि हमारा रिश्ता हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स, दैट इज पेरेंट्स, के साथ जैसा होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा इमोशनल ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है. What love feels like, what relationship feels like, what care feels like. It created the internal map in us. एक internal map, एक emotional blueprint बन गया हमारी लाइफ का. For example, अगर आपको ये फील कराया गया कि ऐसा करोगे then you will be loved, good girl बनोगे या अच्छी चीज़ें करोगे या परेशान नहीं करोगे, then you will get all the attention you need. All this kept creating your internal emotional map. Then your brain learned that love is earned. You have to be deserving to get it. It is not given freely. And this became the foundation for familiarity bias. Familiarity bias का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में या हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें इमोशनली फेमिलियर लगती है, चाहे वो अच्छी भी नहीं हमारे लिए. So, if your internal map is not very healthy और emotionally weak है, तो जब आपकी लाइफ में तब ऐसे लोग आते हैं जो मे बी इमोशनली बहुत हेल्दी नहीं हो, you will attract towards them because it feels familiar to you. The question is, can you do something about it? Yes, you can. I'm going to tell you one thing which can be a start only, because ऐसा नहीं होगा कि overnight change हो गया और सब कुछ डिफरेंट हो गया, बट नहीं, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप. नाउ वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर समबडी, आस्क योर सेल्फ, एम आई गिविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ अबंडेंस और आई एम गिविंग फ्रॉम अ प्लेस टू अर्न माई प्लेस. दिस डिस्टिंक्शन, दिस डिफरेंस इज द की. क्या अबंडेंस का मतलब है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अबंडेंस का मतलब है कि जहाँ आपके पास ऑलरेडी है जो आपको चाहिए, यू ऑलरेडी फील लव्ड, यू आर नॉट सीकिंग लव, यू ऑलरेडी फील लव्ड. एंड व्हेन यू लव द अदर पर्सन, इट बिकम्स नेचुरल टू यू. इट डजंट फील लाइक दैट यू हैव टू अर्न देयर लव इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग.
और ये तभी होगा व्हेन यू स्टार्ट वैलिडेटिंग योर ओन नीड्स कि जो मैं फील कर रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके. I don't have to be deserving to get anything, deserving to get somebody's attention, deserving to get their support. I don't have to beg for anything because I already am supportive to myself. जब ये हर एक चीज़ आप अपने लिए करना शुरू कर दोगे, then you will see that your pattern will slowly start to get broken and you will start getting into a new phase. ये सेल्फ अवेयरनेस का फेज़ है जो नेसेसरी है, एसेंशियल है आपको इस पैटर्न से बाहर निकालने के लिए. आई वॉन्ट यू टू गो इन टू द कमेंट सेक्शन एंड जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली राइट गिविंग और रिसीविंग. या तो आप गिवर हो कि हाँ बहुत ज़्यादा हमेशा हर चीज़ को के लिए रेडी हो देने के लिए, और यू आर एब्सोल्युटली ऑल राइट एंड हैप्पी टू रिसीव एवरीथिंग फ्रीली कि हाँ मुझे तो बस लोगों की अटेंशन मिलती रहे, मुझे तो बस लोगों का प्यार मिलता रहे, मेरे पास देने के लिए नहीं है. ऑनेस्टली दिस इज़ अ सेफ स्पेस. जस्ट गो एंड राइट इट ऑनेस्टली बिकॉज व्हेन यू राइट इट मे भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप रिसीवर हो या गिवर हो. जैसे कि मैं तो सब करती हूँ, मैं तो आई रिसीव ऑल्सो आई गिव ऑल्सो, नॉट नेसेसरली. दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल गेट टू नो, यू विल कम इन टू द अवेयरनेस कि हो क्या रहा है. यू गिविंग मोर और यू रिसीविंग मोर. That's why I'm asking you to go in the comment section and write it and be truthful. So next time whenever you are trying to give somebody your time, attention, your energy, ask yourself the question I taught you, that ask yourself, am I giving this from the place of abundance or do I need to earn anything? This is the start. If this video helped you in some way, share it with people and नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे. Enjoy your life, be happy and I'll see you in the next video.